आज माह सफर की 18 तारीख बुध का दिन है। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा वो घर उसी साल मालामाल हो जाएगा। आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह सफर की 18 तारीख बुध के दिन का खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। माह सफर के पहले 17 दिनों को जिन लोगों ने लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, अल्लाह से कुछ न मांगा, वज़ाइफ भी न पढ़ सके, अपनी मनचाही हाजात भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूरी न करवा सके, तो वो आज खुदारा माह सफर की 18 तारीख बुध के दिन को हरगिज भी लापरवाही में मत गुजारें। इसकी वजह यह है कि ये मौका फिर साल में बाद मिलना है। आज मौका है तो फायदा उठा लो। आज माह सफर की 18 तारीख बुध के दिन जो वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, इसे बताए गए तारीखी और तरतीब से अगर कोई फकीर भी पढ़ ले तो बादशाह बन जाएगा। ये गैबी मदद का एक खास वजीफा है कि अगर आप घर में बैठकर पढ़ते हैं, मस्जिद में बैठकर पढ़ते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ते हैं, तो यकीन कीजिए गैब से ऐसी मदद आएगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस खास वजीफे को अपने घर के किसी कोने में खामोश बैठकर पढ़ना। आपके घर में रहमतों के फरिश्तों का नुज़ूल होगा। जिस घर में रहमतें के फरिश्ते उतरते हैं, जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है, इस घर के कोने कोने से गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानी, बेसुकूनी और बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। इस घर में बरकतें दोबारा से लौट आती हैं। अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, कोई आपके घर पैसे खा गया है, आपने किसी की मदद की और वो आपके पैसों को लेकर भाग गया, तो इस खास वजीफे को पढ़ें। इंशाल्लाह वो बंदा आपके पैसे दरवाजा खटखटाकर आकर दे जाएगा। क्योंकि जब अल्लाह की गैबी मदद आती है तो रब्बे करीम आपके दुश्मनों को भी वसीला बनाकर भेज देता है और आपके दुश्मन से भी आपकी मदद करवाता है। बस यकीन कामल से अल्लाह से मांगने वाला होना चाहिए। अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं और बहुत वसी हैं। आजकल इस दुनिया में लाखों कमाने से पहले भी, महीना खत्म होने से पहले जिन घरों में पैसों की किल्लत आ जाती है और फिर उधार लेने पर मजबूर हो जाते हैं, मेरी इनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस माह सफर की 18 तारीख बुध के दिन इस वजीफे को यकीन कामल से पढ़ें। गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा होगा, बरकतें दोबारा लौट आएंगी। आजकल घरों में जितने भी मसाइल हैं वो पैसे की वजह से ही हैं। शादी करनी है, पैसा चाहिए, घर खरीदना है, पैसा चाहिए, अगर आपने हज और उम्रा करना है तो भी पैसा चाहिए, इसके लिए भी आपको पैसे दरकार होने चाहिए। बहन की शादी, बेटी की शादी, हर चीज पर पैसा दरकार है। अगर अच्छी जगह रिश्ता करना है तब भी आपके पास पैसे मौजूद होने चाहिए। तो आज इस पुरफितन दौर में इस खास वजीफे को पढ़ने की जरूरत है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ये वजीफा हर घर की जरूरत है और आज माह सफर की 18 तारीख बुध के दिन अल्लाह ने ये मौका आपको दिया है। अभी भी वक्त है, अभी भी समझ जाओ, अभी भी रब की बारगाह में सर्वसुजूद होकर इस खास वजीफे को पढ़ लो। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज जो वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये आजमुदा अमल है, ये कोई बने बनाए वज़ाइफ नहीं। आप को कारोबार की वजह से अगर कोई परेशानी है, दुकान पर गाहक नहीं आते, गाहकों के ना आने की वजह से आप परेशान रहते हैं, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, आप मायूस हो चुके हैं, इतने मायूस हो चुके हैं कि रात तो नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, तो आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। आज इस खास वजीफे को अपनी दुकान पर बैठकर पढ़ो। रहमतों का नज़ूल आपकी दुकान पर होगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज ये वजीफा पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट वजीफे से परेशानी, मुसीबत, डिप्रेशन और मायूसी से जान छुड़वाना चाहती हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मकसद दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह सफर की 18 तारीख बुध का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज जोहर के बाद, चाहे नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल वजीफा पढ़ सकते हैं। ये ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं तो दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन माह सफर की 18 तारीख बुध के दिन का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज की इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूंगी इंशाअल्लाह। अब आपने करना क्या है, जरा ध्यान से मुलाजा करिए। आज आपने माह सफर की 18 तारीख बुध के दिन पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, किसी भी नमाज के बाद या चलते फिरते भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आपने करना यह है कि बावजू मसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है।
درود پاک کسی بھی صورت میں پڑھ سکتے ہیں آپ، سب سے چھوٹا اور مختصر سا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھیں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ ماہ سفر کی 18 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ یہ اتنا طاقتور اور اتنا قبولیت کا دن ہے کہ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آپ لوگ اگر بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں تو اپنا ذاتی مکان مانگ لو۔ نوکری کے لیے اگر آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو بہترین رزق آپ کو ملے گا۔ آپ من پسند شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں پہ ہوگی۔ الفاظ میں نیت کریں، جو چاہتے ہیں مانگ لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون بے برکتی ہے تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر سب سے پہلے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت، خیر اور سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ آپ دنیا جہاں سے تعلق ختم اور آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ یہ نام بہت ہی خاص ہے، نہایت ہی فضیلت اور برکت والے، عظمت والے ہیں۔ آپ نے یا خالق یا رزاق پڑھنا ہے۔ یا خالق کا مطلب ہے اے پیدا کرنے والے، بنانے والے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاکیزہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنی ساری مخلوقوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو بنایا۔ اور یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنی ساری پیدا کردہ مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ جو بھی بندہ یا رزاق کو پڑھتا ہے وہ اس صفت کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بے تحاشا مال و دولت سے نوازتا ہے۔ آپ کے رزق میں جتنی بھی بندشیں اور رکاوٹیں ہیں وہ یا رزاق کو پڑھتے ہی ختم ہو جائیں گی۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے یا خالق یا رزاق کو ملا کر پڑھنا ہے، ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا خالق یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا خالق یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا خالق یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا خالق یا رزاق کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیب اور طریقہ کار بہت ضروری ہے۔ آپ نے اس خاص دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کی زبان سے یا خالق یا رزاق نکل رہا ہو، آپ نے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 41 بار یا خالق یا رزاق پڑھنے کے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جوڑیاں بار بار کے عطا فرمائے گا، کیونکہ رب وہ ہے کہ دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر سفر کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تو پھر رب کے بارگاہ میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تو پھر کیوں نہ رب کے حبیب کے صدقے آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے 2 نام یا خالق یا رزاق پڑھ کر اپنے کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنی آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، وظیفہ اتنا ہی پر اثر ہوگا۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا خالق یا رزاق کو 41 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورت بندشوں کو ختم کر دیتی ہے، مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔
बस इसकी एक फजीलत बताना चाहूँगी कि ये सूरत तब नाज़िल हुई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गम ज़दा और परेशानी में थे। आपके बेटे का इंतकाल हो गया था और लोग आपको ताने दे रहे थे। एक तो बेटे का गम, दूसरा पूरा इलाका ताने दे, तो सोचें कैसे मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की और हम पर तो कोई इतनी बड़ी मुसीबत भी नहीं आती, लेकिन अल्लाह पाक ने इनकी सख्त मुसीबत को उसमें यह सूरत नाजिल करके ये बता दिया कि जब भी कोई परेशानी आए तो इस सूरत को पढ़ो। अल्लाह फरमाता है, चूंकि मैंने अपने हबीब पर परेशानी के आलम में ये सूरत नाजिल की, लिहाजा आप भी इस परेशानी में इस सूरत को पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सूरतुल कौसर को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़नी है। सूरतुल कौसर को आपने आराम से ठहर कर पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करनी, तलफ़्फ़ुज़ का दुरुस्त होना चाहिए। जो बंदा माह सफ़र के 18 तारीख बुध के दिन सूरतुल कौसर 33 बार पढ़ लेता है, इसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। आप भी अपनी आने वाली नस्लों के लिए रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम करना चाहती हैं तो आप ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें। जब आप 33 बार सूरतुल कौसर पढ़ लें तो इसके बाद आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा बहुत खास है। ये अमल भी इतना मुस्तंद है कि जब आप इस अमल को पढ़ेंगे तब आपको एहसास होगा कि किस कदर अजीम वजीफा पढ़ रहे हैं। तीसरा अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बड़ी पाकीज़ा सिफत पर मुश्तमिल है। ये भी बहुत ही खास सिफत है और ये सिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम भी खाई है। आपने या फत्ताहू को पढ़ना है, जिसका मतलब है खोलने वाला। अगर आपका रिज़्क तंग हो चुका है, आप ये समझते हैं कि हमारा रिज़्क किसी ने बांध दिया है, तो आपने या फत्ताहू को पढ़ना है। अल्लाह पाक आपके लिए रिज़्क के 300 दरवाजे खोल देगा। आपने या फत्ताहू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या फत्ताहू एक बार हो गया, या फत्ताहू 2 बार हो गया, या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या फत्ताहू को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये अर्श के खजानों में से एक खजाना है। इस वजीफे को पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला के फौरन 99 बरकतें अता फरमाता है। 99 नेमतें ऐसी जो फौरन आपको मिलती हैं, जिनमें सबसे छोटी नेमत परेशानी से निजात है। मतलब ये कि ये वजीफा पढ़ते ही आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। जब पहले नंबर पर 41 बार या खालिकू या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है, दूसरे नंबर पर 33 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है, तीसरे नंबर पर 11 बार या फत्ताहू पढ़ना है। जब ये आप तीनों अमाल बताए गए तरीके तो तीसरी तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक लाजमी पढ़े जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज मैंने वो अमाल आपके हवाले किए हैं जो बेहद आजमुदा है, जिनको लाखों लोगों ने आजमाया है। एक एक नुक्ता बात बार बार समझाइए ताकि आप किसी भी तरह की कोई गलती और कोताही ना हो। इसकी वजह यह है कि इस वजीफे की कदर कीमत बहुत ज्यादा है। आज माह सफर की 18 तारीख बुध का दिन ये फैसले का दिन है। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। इस मौके की कदर कर लें। अगर आप आज लापरवाही की वजह से ये मौका हाथ से निकल गया तो इसके बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आज अगर ये वजीफा पढ़ने से जिंदगी और आखिरत आसान हो जाए, हर शय खुद चलकर आपके कदमों में आ जाए, तो इससे बढ़कर और आप क्या चाहते हैं। आज इस खास कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, आपने आमीन कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे। मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला हमें गैब से रिज़्क और दौलत अता कर दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे मौला हमें कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला हमें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है वहां पर इनकी गैबी मदद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी आमीन जरूर कह दीजिएगा। क्या पता किसी एक की आमीन से अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे अपनी नेक दुआ और नेक मनाओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।